चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग। देखिए यहां से बात देखिए, यहां तक का क्वेश्चन हो गया था, बीच में साउंड ही गायब हो गया। देखो बेटा बीच में नहीं बोलो, बीच में नहीं बोलिए, इधर देखिए, इस तरह से नहीं, बीच में नहीं, थोड़ा बीच में साउंड गायब हो गया था। तो चलिए अब से देखिए, ये ठीक ठीक लगा है ना। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कौन सा कर रहे थे कि तीन लड़कियां स्केटिंग कर रही हैं, तीन लड़कियां क्या कर रही हैं, स्केटिंग कर रही हैं, और डिफरेंट पाथ से पॉइंट क्यू पर पहुंच रही हैं, डिफरेंट पाथ से पॉइंट क्यू पर पहुंच रही हैं स्केटिंग करते करते। देखो बेटा इधर, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो पूछ रहा है तीनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, और किस लड़की का डिस्टेंस, और किस लड़की का डिस्टेंस, आवाज बहुत तेज कर दी हो गया, देख आके चेक कर लो, और किस लड़की का डिस्टेंस उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। चेक कर लीजिए, इसको वाइस चेक कर लिए, हाँ दूर से देख कर लिए, किस लड़की का डिस्टेंस उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, देख लिए, हम कंफर्म नहीं है। चलिए आई एम ऑडिबल, थोड़ा और तेज करिए, आई एम ऑडिबल, हाँ थोड़ा सा करिए, अच्छा छोड़ दिए, छोड़ दिए। तो ये देखेंगे किस लड़की का डिस्टेंस, किस लड़की का डिस्टेंस उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो सबसे पहले देखिए, तीनों लड़कियों का इनिशियल पॉइंट और तीनों लड़कियों का फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तीनों लड़कियों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है बेटा, सेम है। बोलो भाई, तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, पी क्यू। तीनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, पी क्यू। भाई डिस्प्लेसमेंट तो पी क्यू ही ना है, जब तीनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, तो तीनों का जब इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। बात समझ में आई। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कौन सी लड़की ऐसी है जिसका डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो इस केस में डिस्टेंस ये हुआ, इस केस में डिस्टेंस ये हुआ, लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो वो लड़की सी है। हाँ लड़की जो भी है, ये वाली लड़की है, बी वाली, नंबरिंग कुछ भी करिए, लड़की बी है। बात समझ में आ रही ना। हाँ अरे देखिए, हर सवाल को खूब बढ़िया से एनालाइज करके समझ जाइए। अब मैं क्यूएल मॉडल क्यों कहता हूँ, बात समझिए। कुछ लोग कहते हैं एनसीईआरटी भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, ये भी। देखिए ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, मॉड्यूल में आपके वो सवाल हैं जो किसी भी किताब के जो जरूरी सवाल हैं आपके कंपटीशन के, वो ऑलरेडी आप छांट के आपके मॉड्यूल में है, चाहे रुडोफ के हों चाहे सी वर्मा के हों। बात सुनिए, जो आपके कंपटीशन के लिए जरूरी है, और बहुत स्टैंडर्ड, बहुत ऊंचे ऊंचे अच्छे क्वालिटी के लोगों ने छांटा है, बहुत ही अनुभवी लोगों ने उसको छांटा है, और कई सालों से उसी से रिजल्ट बन रहा है। तो फिर आपको एडवेंचर करने की क्या जरूरत है। आप एडवेंचर करेंगे नहीं, कुछ कहीं यूट्यूब पे सुन लिया, या किसी सिलेक्टेड बच्चे ने बता दिया कि मैंने तो एनसीईआरटी लगाई थी। तो एनसीईआरटी के भी सवाल, एचसी वर्मा के भी सवाल, इरडोव के भी सवाल, जो आपके कंपटीशन के लिए जरूरी है, वो सब आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी छांट के है। आपको बस उसको प्रिपेयर करना है। क्या करना है, प्रिपेयर करना है। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब इधर देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, आखिरी सवाल है आज का, फिर आज का लेक्चर खत्म। A man moves 4 meter along each direction, then 3 meter along north direction. After that, he climbs up a pole of height 12 meter. ठीक है ना। Find the distance covered by the man and the displacement. कौन बता देगा, हाँ उठाइए, कौन बताएगा, हाँ उठाइए, कौन बताएगा। सब लोग नहीं बताएंगे, तुम नहीं बता पाओगी, हैं, आप नहीं बता पाएंगी भाई। चलो बेटा बताओ तुम कैसे करोगे। हाँ बस, क्या इसमें ऐसी बात है बेटा, सब कुछ बताया गया है। क- हाँ बिल्कुल सही बोल रहे, बढ़िया बेटा, वेरी गुड। देखो हम समझा रहे हैं क्या कह रही है। अ मैन मूव्स 4 अ मैन मूव 4 मीटर अलोंग ईस्ट। तो आप ऐसे मान लीजिए, जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे मान लीजिए। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। देखो ये हम बताएं, एक बार आपसे बताएं, किसी बच्चे का बेसिक्स क्लियर है, बढ़िया से बेसिक्स क्लियर है, और इंग्लिश जानता है, तो नीट लेवल के 100% सवाल लगा लेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस उसने की है,
बहुत ज़्यादा नहीं, 100% लगा लेगा, और जेई मेंस लेवल के भी लगा लेगा। लेकिन अरबों का ये बिजनेस है, आप जान लीजिए। कोटा में तो फलनवा, तो ढेमकवा, तो यही चैनल, तो हाउ चैनल, तो आना एकेडमी, और इतनी ही बात अगर वो बच्चा जानता है तो। और जानते हैं सबसे कठिन फिजिक्स ही है। बायोलॉजी तो आपका हूबहू डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। इतना ही बच्चा अगर जानता हो, बेसिक्स क्लियर हो, हमको कोई सवाल नहीं रटा है, एक सवाल नहीं रटा है, ना एक सवाल का आंसर रटा, कुछ भी नहीं रटा है, लेकिन बेसिक्स हमको पता है, कंडीशन पुट करते हैं, फट से आंसर आ जाता है। बात समझ में आ रही ना? अब आप देखिए, अ मैन मूव्स 4 मीटर अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन, तो 4 मीटर ईस्ट की ओर गया, कौन सी बड़ी बात है, बोलो यार, समझ में आ रहा है? उसके बाद देन 3 मीटर अलॉन्ग नॉर्थ डायरेक्शन, तो 3 मीटर कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की ओर। पहले 4 मीटर ईस्ट जा रहा है, फिर 3 मीटर नॉर्थ जा रहा है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आफ्टर दैट ही क्लाइम्स अप अ पोल ऑफ हाइट 12 मीटर, उसके बाद एक पोल पे चढ़ जा रहा है, ऐसे गया फिर पोल पे चढ़ गया। बात समझ में आई? ऐसे 4 गया, ऐसे 3 गया, फिर 12 मीटर पोल पे चढ़ के यहां पहुंच गया। अब बात समझ में आई? ऐसे गया 12 मीटर पोल पे चढ़ के यहां पहुंच गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो बेटा, ये क्लियर है कि नहीं? आज का लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है आज का ये लास्ट सवाल है। उसके बाद देखिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एंड हिज डिस्प्लेसमेंट। कौन बताएगा? 4 मीटर ऐसे गया, 3 मीटर ऐसे गया, 12 मीटर ऐसे गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम एंड हिज डिस्प्लेसमेंट बताइए, कौन कौन बताएगा? चलिए ठीक है, उसने आंसर बता दिया। अरे अभी उसने एक्सप्लेन नहीं किया उस लड़की ने। आंसर की बात नहीं बोल रहा हूं, प्रोसीजर जो उसने बताया। तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, 4 3 7 7 हो गया, और 7 और 12 19। अरे देखिए इधर देखो, 4 ऐसे गया, 3 ऐसे गया, 4 3 7, और फिर 12 ऐसे गया, तो क्या हो गया, हाँ 12 7 19। तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, 19। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 19 मीटर। बात समझ में आई? अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि ऐसे गया और ऐसे गया और फिर ऐसे गया। रुक जाओ, पहले सबको समझाना है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि 4 और 3 जब पूछा जाए उस समय जवाब दीजिए। ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5। ये 5 हो जाएगा, पाइथागोरस से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो जी। अब ये 5 है और ये 12 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 5 है और ये 12 है, बोलो जी। अरे ये 5 है और ये 12 ऊपर गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी होगा ना। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक की दूरी होगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल, या खड़े हो गया हो वहां से फट से। आखिरी सवाल है, समझ जाइए। इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, इसे। ये देखो, ये 3 था, ये 4 था, तो 5 हो गया, 5 हो गया। अब देखो यहां पे पहुंच गया है, यहां पे पहुंच गया है, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ना। एक पेन लाओ पतली सी। डिस्प्लेसमेंट, अरे उठाओ यार, ये देखो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ना बेटा। एक और लो पेन, जल्दी करो। देखो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, ये हुआ ना, बोलो बेटा। यहां से यहां तक की दूरी डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इस ट्रायंगल में देखो, ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो। तो इस ट्रायंगल में ये साइड 5 है, ये साइड 12 है, तो ये साइड कितनी हो गई, 13। बात समझ में आ गई? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 13। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो देखो ये साइड निकालना है, ये साइड जो नहीं, जो हम पेन पकड़े हैं हम, ये निकालना है। तो ये 5 है, ये 12 है, और परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, किसी ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 5 है और दूसरी 12 है, तो तीसरी क्या हो जाएगी, क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, 13। तो डिस्प्लेसमेंट 13 है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड 19 है। बात समझ में आ गई? ये आपका आंसर है। आप घप से मारेंगे और टप से आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ये हो गया आपका
और डिस्टेंस ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 13 मीटर। बात समझ में आ रही है? समझ गए सब लोग? बोलो जी। हाँ, इससे ज्यादा सुनो, जो बच्चा हमसे नहीं समझा उसको दुनिया में कोई नहीं समझा सकता, मेरा ये अब तक का अनुभव है। हो सकता है ये अनुभव यहां गलत हो जाए, मैं एकदम घुस के समझा देता हूं हर हर चैप्टर में। तो समझिए इसको, बात समझ में आई ना? हम पूछेंगे जवाब देना पड़ेगा आपको, देंगे ना? बोलो। तो ठीक है, बस बात खत्म। अच्छा, अब सुनिए कल का होमवर्क।